ब्लीच है, जिसमें फेस पॉलिशिंग है, जिसमें ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आपके फेस को बज़ाहिर अपीरेंटली उस वक्त बहुत अच्छा लुक दे देती हैं, लाइक ग्लोई हो जाता है आपके हम्म। क्योंकि बाल गोल्डन हम्म। हो जाते हैं, बट एट द एंड वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करती हैं। वैक्स जो है, आपको लगता ऐसा है कि वो पॉकेट फ्रेंडली है, वो इजी टू एक्सेस है, वैक्स इज नॉट एट ऑल गुड। किसी भी हालत में वैक्स की हमारे एस्थेटिक के मजहब में कोई परमिशन नहीं है। वैक्स आपके स्किन को स्लोली डैमेज कर रही होती है। हम्म। और क्या सबसे पहले तो आपने वैक्स क्यों करनी है? ताकि आपके बाल रिमूव हो बिल्कुल जाए। तो बिल्कुल। क्या वो एक आपका परमानेंट सॉल्यूशन है? हम्म। नो, अ बिग नो। वैक्स करने के बाद कॉन्टिन्यूअसली आपकी स्किन जो है वो लूज होती रहती है। हम्म। आप अपने सेल्स को खुद कह रहे हो कि जी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब आप जो है वो उसको दोबारा रिपेयर ना करो। हम्म। लेजर हेयर रिमूवल आप करवा सकते हैं और वो एक सॉल्यूशन है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। 6 to 10 सेशंस होते हैं उसके। स्किन हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बिल्कुल। अपीयरेंस को अच्छा रखने के लिए। और डेफिनेटली आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक अब है। हमारी फेस की अगर हम बात करें तो लड़कियों को अक्सर ये मसला आता है कि उनके स्किन के ऊपर बालों का बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही होती है, जिसके लिए वो डिफरेंट वैक्स का इस्तेमाल करती हैं, सैलून में जाती हैं और उल्टी सीधी वैक्स इस्तेमाल कर लेती हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर लेती हैं, और कुछ तो लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो घरों में भी वैक्स बना के इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये इस तरह की वैक्स बनाकर अपने फेस पे इस्तेमाल करके उसको एक्सपेरिमेंट करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? किस तरह ये हमारी स्किन को डैमेज कर जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो ये हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम होता है, ये जो फेशियल हेयर्स होते हैं या एक्सेसिव हेयर्स बॉडी के किसी भी पार्ट पे हुँ। निकल आते हैं, इसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। हिर्सुटिज्म बेसिकली कुछ कॉजेज की वजह से होता है। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको उसके बारे में येस, बता येस, देती हूँ। येस। जैसे जेनेटिक्स होता है सबसे हुँ। नंबर 1 पे। दूसरा जो प्रॉब्लम आजकल बच्चियों को सबसे ज़्यादा हो रहा है वो है पीसीओएस का। येस। पीसीओएस की वजह से हिर्सुटिज्म आपको हो सकता है, यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं जो कि ओवर द काउंटर मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उनकी वजह से आपको फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि आप अगर अपने फेस पर मल्टीपल प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, हुँ। ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें ब्लीच है, जिसमें फेस पॉलिशिंग है, जिसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि आपके फेस को बज़ाहिर अपीरेंटली उस वक्त बहुत अच्छा लुक दे देती हैं, लाइक ग्लोई हो जाता है आपके हुँ। क्योंकि बाल गोल्डन हुँ। हो जाते हैं, बट एट द एंड वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करती हैं। सो ऐसी चीज़ें भी हिर्सुटिज्म का कॉज बनती हैं। और आपने जो टॉपिक चूज़ किया आज का, जैसे कि वैक्स, सो बिल्कुल। मेरी तो बड़ी लड़ाई है वैक्स के साथ, क्योंकि वैक्स जो है, आपको लगता ऐसा है कि वो पॉकेट फ्रेंडली है, वो इजी टू एक्सेस है, उसका कोई नुकसान नहीं है, हम घर बैठे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि होममेड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सो वैक्स इज नॉट एट ऑल गुड। हुँ। किसी हालत में भी मैं उसको बहुत लाइक इंडोर्स करती हूँ अपने सेंटेंस को, कि किसी भी हालत में वैक्स की हमारे एस्थेटिक के मजहब में कोई परमिशन नहीं है। राइट। ठीक है। डर्मेटोलॉजी में उसकी कोई इजाजत नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हुँ। हूँ। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वैक्स आपके स्किन को स्लोली डैमेज कर रही होती है। हुँ। और क्या सबसे पहले तो आपने वैक्स क्यों करनी है? ताकि आपके बाल रिमूव हो बिल्कुल जाए। तो बिल्कुल। क्या वो एक आपका परमानेंट सॉल्यूशन है? हुँ। नो, अ बिग नो। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो। क्योंकि अगर आप वैक्स करते हैं तो आपको फिर अगले महीने, फिर 15 डेज बाद, फिर वीक के बाद दोबारा रिपीट करनी पड़ती है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और वो सारी जिंदगी का प्रोसेस है। हुँ। नंबर 1 उसका नुकसान, मल्टीपल सेशंस। नंबर 2 मैं आपको बताती हूँ। उसका जो सेकंड प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि वैक्स करने के बाद कॉन्टिन्यूअसली आपकी स्किन जो है वो लूज होती रहती है, हुँ। सैगी हुँ। होती रहती है। ठीक है। क्योंकि आपने खींचना है इसको, उसका प्रोसीजर बिल्कुल यही है, राइट? बिल्कुल। सो बिल्कुल। आपकी स्किन लूज होती है। आप नंबर 3 आप अपनी स्किन को खुद से डैमेज कर रहे हैं, हुँ। खुद से आप उसे हार्म दे रहे हैं। क्योंकि जो भी हम ये होममेड वैक्स यूज करते हैं, इधर वो हॉट वैक्स हो या कोल्ड वैक्स हो, दोनों की कंडीशन में जब आपने अपनी स्किन पे उसे लगाना है, उसे खींचना है, तो ना सिर्फ वो लूज होगी बल्कि वो डैमेज भी होगी। हुँ। आप अपने सेल्स को खुद कह रहे हो कि जी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब आप जो है वो उसको दोबारा रिपेयर ना करो। और हुँ। ये एक बार नहीं होता। फेस इस मरहले से मल्टीपल टाइम गुजरता है, तो वो येस। आपकी स्किन डैमेज करता है। यूजुअली पूरी बॉडी में हमारी अंडर लेग्स की स्किन, हुँ। अंडर आर्म्स की स्किन और हमारे फेस की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है पूरी बॉडी में। सो इनका ख्याल भी उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ रखना चाहिए। बट हमारा क्या काम होता है, जो आ रहा है सारा फेस पर अप्लाई करें, एक्सपेरिमेंट्स जितने करने हैं फेस पे करें, और
आजाद हो जाएं। जी, हमने बिल्कुल। सारा सब कुछ अपने फेस पे करना है, तो प्लीज 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 वैक्स ना करें। वैक्स इज नॉट अ सॉल्यूशन। चाहे वो होममेड वैक्स हो, चाहे वो आप बाहर से ले रहे हैं, चाहे किसी बड़ी बला 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 कंपनी की वो वैक्स होगी, ठीक है, बट वो हर हाल में आपके लिए नुकसानदा है। आपको एक्नी करवाएगी, फेस डैमेज करेगी, स्किन डैमेज करेगी, स्किन लूज करेगी, स्किन आपकी आहिस्ता 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 ढलकना, सैगी स्किन जिसे हम कहते हैं, जल्दी शुरू हो जाएगी एज कम्पेयर्ड कि जितनी आपकी एज होगी। सो राइट। अ बिग नो फ्रॉम माई साइड कि आपने वैक्स नहीं करनी एट ऑल। मेरी तरफ से सिर्फ उसका नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। राइट। अब अगर इसके सोल्यूशन की तरफ हम आएँ, अगर ये फेशियल हेयर्स को हम ख़त्म करना चाहें या उसको हम्म कम करना चाहें, हम्म तो फिर कौन-सा ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए? देखिए, आपके पास अगर आप, सबसे बड़ी चीज जो मैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट जिसे इंडोर्स करती हूँ वो होता है लेजर हेयर हुँ, रिमूवल। ठीक है, हुँ, लेजर हेयर रिमूवल आप करवा सकते हैं और वो एक सॉल्यूशन है। उसकी जो रेजेस होती हैं वो इतनी माइनर होती हैं, वो सिर्फ आपकी हेयर रूट को डैमेज करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़े मिथ्स हैं इसको लेके कि लेजर हेयर रिमूवल है, डैमेज करेगी, लेजर है, पता नहीं किन किन चीजों को नुकसान पहुंचाएगी। हुँ, देखिए, लेजर हेयर रिमूवल इज द सेफेस्ट प्रोसीजर जो कि आप अपने एक्सेसिव हेयर्स को और फुल बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट उसी सूरत में हो सकता है जब एक प्रॉपर बंदे के पास आप नहीं जा हुँ, रहे, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को, प्रॉपर एस्थेटिक फिजिशियन को कंसल्ट नहीं करे, तो साइड इफेक्ट होगा। राइट। ठीक है, अदरवाइज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। 6 to 10 सेशंस होते हैं उसके। इनिशियल सेशंस 15 days अपार्ट, देन 1 month अपार्ट, देन आहिस्ता 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 हम उसको इंक्रीज करते हुँ, जाते हैं और हुँ, आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा होता जाता है और बाल आपके कम से कम तरीन हो जाते हैं। सो वो राइट। एक सॉल्यूशन है, आपके बाल खत्म हो रहे हैं उससे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। नंबर 2, अगर आप लेजर हेयर रिमूवल को अप्रोच नहीं करना चाहते, वो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो रहा है, वो आपके बजट में नहीं आ रहा है, तो आप एपिलिएटर्स यूज कर सकते हैं। हुँ, एटलीस्ट वो डैमेज तो नहीं कर रहे हैं आपकी स्किन को। या मार्केट में बहुत सारे ऐसे फीमेल रेजर्स, फीमेल शेवर्स, फीमेल एपिलिएटर्स मौजूद हैं जो कि आपको, आपकी स्किन को सूदन करते हैं, आपकी स्किन को वक्ती तौर पे उन चीज़ों से निजात, ऑल दो कि वो सॉल्यूशन नहीं है परमानेंटली, बट एटलीस्ट वो डैमेज नहीं करता। हुँ, सो हुँ। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस मेरी नज़र में जो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वैक्स इज नॉट अ सॉल्यूशन। राइट।